हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इफ़ यू आर इन सेपरेशन और लेस कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, और मैरिड हो, सेपरेटेड हो, अनमैरिड हो, दोनों में से कोई एक मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, क्रश है, ये रीडिंग आप सबके लिए। ठीक है, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। सो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं अभी इस समय, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें, ज़रूर लिखें आई एम लव्ड। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो सारी अपडेट्स के लिए। ठीक है, और अभी 1-2 दिन से रात को वीडियो नहीं आ रही थी, लेट नाइट थॉट्स नहीं आ रहे थे बिकॉज ऑफ मेरी सिस्टर और मेरी आंटी। ठीक है, दोनों ही थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और हॉस्पिटलाइज थे तो मुझे जाना पड़ा। और जब कहीं निकलो तो फिर आपको पता है कि ये माइंडसेट थोड़ा सही नहीं होता और काम करने का मन नहीं करता है। कहीं जा रहे हो आप, ऐसी जगह जा रहे हो तो इसलिए मैंने रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करी थी। ठीक है, मैं तुक्के के लिए रीडिंग नहीं कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होता है काम। मेरे से जैसा काम होता है मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है और ऐसी ऐसी रीडिंग आ रही है और इस तरीके से मैं रीडिंग कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। साफ बात, नो बकवास। तो अभी थोड़ा पहले से ठीक है, बेहतर है, तो मैं अब रीडिंग ढंग से कर पाऊँगी और हो सके मैं रात को भी रीडिंग लेकर आ पाऊँगी। ठीक है, देखते हैं अब पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड। उनके लिए उनकी अच्छी हेल्थ के लिए प्रे ज़रूर करना। ठीक है, वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स, we have knight of pentacles, we have two of cups, the star, the 10 of coins, the hierophant, the chariot। बॉटम द डेक से है 6 of pentacles, मेजर राशियां वी हैव Aquarius, we have Taurus and Libra, we have Gemini and Virgo, and Cancer and Pisces, Capricorn, ठीक है। माइनर में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस में से साइन नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, आने होंगे तो आ जाएंगे आगे, अभी नहीं दिख रहे हैं। ओके, आज मैं नेम इनिशियल्स भी देखने वाली हूँ। ओके, एंड में देखेंगे नेम इनिशियल्स। यूनिवर्स प्लीज बताएं एस ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मी समवन इज हीलिंग, कोई हील हो रहा है, कोई अपनी तरफ से थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा है। ओके, आपको लेकर कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है, लाइक दैट। वी हैव डिपार्चर, किसी रीज़न से आपके पर्सन आपकी लाइफ से निकले थे। ठीक है, कुछ था, कुछ प्रॉब्लम्स थी जहाँ पर अभी मुझे हीलिंग नज़र आ रही है।
सो मैनी रीजंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस थे, ये सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, ये नेगेटिविटी हो सकती है, ये आसपास का ऐसा माहौल हो सकता है जो कि अभी आप दोनों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो अभी आपके पर्सन उस चीज़ से हील हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ओवर क्लिंगी हो जाना, ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर कंट्रोलिंग हो जाना, ठीक है, ये ऊर्जा दिखती है यहाँ। इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ से थोड़ा हीलिंग दिखती है मुझे। ओके, लेट्स क्लैरिफाई मोर। और क्या है यहाँ पर? यस, आप दोनों ने स्पेस लिया है, टाइम लिया है, और उस चीज़ में आप कह सकते हो कि आपके पर्सन को आपके लिए वो इमोशंस, वो प्यार, वो कनेक्शन फील होना शुरू हुआ है। एंड वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी, विच मीन्स जो मैं बोल भी रही हूँ कि जो भी चल रहा था वहाँ पे अब हीलिंग दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ था ना, देखो क्या रीजंस रहे, मैंने बोला ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अब वो कंप्लीट हो गई हैं वो चीज़ें, ठीक है ना। वो एक डिस्टेंस, वो एक इमोशनली जो हैप्पी रहे आप एक एक दूसरे के साथ, या कुछ भी कोई थर्ड पर्सन आ गया या कुछ कार्मिक चीज़ें आई, वो अब क्लियर हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, और आपके पर्सन आपके लिए ज़्यादा बेहतर फील कर रहे हैं, हील्ड हैं, उनकी हीलिंग की साइकिल चल रही थी तो हील हैं। और येस, अगर डिस्टेंट रिलेशनशिप है तो भी वो आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, इमोशंस फील कर रहे हैं, इमोशनली आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी ऊर्जा अभी फर्स्ट कार्ड से नज़र आती है। एंड सी अगेन यहाँ पर एक जो है कप्स की एनर्जी जैसी ऊर्जा यहाँ नजर आती है। ओके, ये यहाँ दिखता है द वर्ल्ड कार्ड से, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या है आगे। लेट्स चेक टू ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा यहाँ क्यों है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, किसी को भी नहीं। ये एट द एंड घूम फिर कर ध्यान आप पर ही आ जाता है। एट द एंड घूम फिर कर ये मतलब इमोशनली कह लो या मेंटली कह लो, ये रुकते आप पर ही आकर, ठीक है। इनका फाइनली यही होता है कि ये किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, किसी के साथ नहीं रह सकते। देखो घूमने की बात कर रही हूँ, घूम फिर के ये शून्य हो जाते हैं, फिर ये वहीं आ जाते हैं। मतलब इनको ये होता है कि मैं नहीं रह सकता किसी के साथ, मैं नहीं रह सकती किसी के साथ, मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं किसी को आपकी जगह नहीं दे सकता, नहीं दे सकती। दिस इज द रीजन कि भाई ये इंसान जो है अभी थोड़ा वो हीलिंग के बाद ये चीज़ें सोच रहे हैं, तभी ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। रीज़न ये है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का आने का कि ये किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून से, मतलब कि ये कहते हैं ना कि जैसे कि इनको लगता है कि चलो ठीक है, टाइम जो है ना मुझे जीना सिखा देगा, टाइम के साथ मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बढ़ जाऊंगी, वो हो नहीं रहा इससे, ठीक है। नाउ वी हैव द नाइट ऑफ कॉइंस। मुझे बहुत हद तक ये भी लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली एक्टिव हो रहे हैं, जैसे डिस्टेंस की वजह से, दूरियों की वजह से, या आप लोगों के बीच में एक स्पेस, एक टाइम की वजह से इस इंसान का इंट्यूशन भी इसको बहुत गाइड कर रहा है। अभी ये बाहर के लोगों का शोर सुनना या बाहरी सर्कमस्टांसिस के हिसाब से फैसला लेना नहीं कर रहे हैं, ये भी इंट्यूशन को सुन रहे हैं अभी, ठीक है। नाइट ऑफ कॉइंस क्यों है यहाँ, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, नाइट ऑफ कॉइंस की ऊर्जा क्यों है यहाँ। कंट्रोल। ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं एज जैसे कमिटमेंट कह लो, सॉरी अपॉलॉजी कह लो, या कहीं ना कहीं फ्यूचर कह लो, या किसी तरीके का आपके साथ एक रिश्ता जो कि लॉन्ग रन के लिए रहे, ऐसा, ठीक है। ये आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सॉरी अपॉलॉजी, कुछ लोगों के लिए आपको आपके होते हुए किसी थर्ड पर्सन को एंटरटेन करना, कुछ लोगों के लिए आपको कंट्रोल करना, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का आपको कभी भी इमोशनली सपोर्ट ना करना, हमेशा प्रैक्टिकल रहना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ ये इंसान आपके साथ वो जस्टिस नहीं कर पाए जो ये जस्टिस कर सकते थे, ठीक है। ये हो जा कुछ लोगों के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल रहना, बहुत ही स्लो रहना, पॉज ले लेना, डिस्टेंस रखना, ये चीज़ों के लिए आपके मतलब अपने आप को भी कंट्रोल करना, ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, हमेशा प्रैक्टिकल या हमेशा काम करियर, हमेशा हमेशा पैसे के पीछे भागना, हमेशा जो है ना देखो
अब मैं अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से लोगों को जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशनिंग ये बहुत बड़ा एक रीज़न होता है कि पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी एक इंसान की, मतलब लव लाइफ कह लो, मैरिज कह लो, कैसी रहेगी। ये कंडीशनिंग पे बहुत फ़र्क कर पड़ता है इस चीज़ से। और आप डेली जो हम रीडिंग भी करते हैं, पर्सनल रीडिंग्स भी करते हैं, उनमें भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कंडीशनिंग हो सकता है इसकी ऐसी रही कि ये बहुत प्रैक्टिकल रहते थे, या ये बहुत करियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा वर्कaholic, बहुत ज़्यादा जो है ना पैसा पैसा पैसा, या बहुत हद तक कि जो ठीक होना होगा वो टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई एक्शन इनिशिएट लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके की कंडीशनिंग में पले बड़े हैं, या ऐसा इनका माहौल रहा है जो कि इनके और आपके रिश्ते पे इम्पैक्ट करके गया है, जहाँ पर ये आपको सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आती है। येस, कुछ ना कुछ ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं। ये फ्रेंडशिप हो सकती है, ये रिलेशनशिप हो सकता है, कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन से रिश्ता तोड़कर आपके साथ रिश्ता जोड़ना हो सकता है। ठीक है, ये किसी तरीके से किसी थर्ड पर्सन की कुछ चालबाजियां समझ आने के बाद आपकी वैल्यू करना हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ वी हैव द 2 ऑफ कप्स। लेट्स चेक 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ क्यों है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, 2 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ। इमोशनल बैगेज, ये जो नीड पड़ी ना टाइम लेने की, दूर रहने की, डिपार्चर वाला जो कार्ड भी आया था, यही चीज़ ने, ये स्पेस ने, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो डिस्टेंस ने आपकी आपके पर्सन की कहीं ना कहीं बहुत सारी, जो मैंने कहा ना कंडीशनिंग की मैं अभी बात कर रही हूँ, उन चीज़ों को हील किया है। और वही चीज़ें आपके रिश्ते पे इम्पैक्ट डाल रही थी, तभी आपका रिश्ता, आपके पर्सन अभी वो हीलिंग वाला सोच पा रहे हैं, क्योंकि उन सारी चीज़ों का अभी वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो, एक इंसान के पास एक थैला है, एक बैग है, एक पॉलिथीन है, ठीक है। अब वो सुबह से अपने घर से निकला और जिन जिन से भी वो मिलता चला गया, जिन जिन से भी वो बात करता चला गया, जिन जिन से वो इंटरेक्शन करता चला गया, उस बैग में वो सारे इमोशन भरता गया, थैले में। तो रात को जब वो इंसान अपने घर पहुंचा तो उसने वो बैग खोला, तो उसमें तरह तरह के इमोशन निकल रहे हैं, क्योंकि वो सबसे मिला, ठीक है। अब वो तरह तरह के इमोशंस उसके पास हैं, वो कलेक्ट करके बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट डे वो फिर एक बैग लेकर निकला और उसमें फिर तरह तरह के इमोशंस लेकर। ऐसे ही एग्जाम्पल बड़ा सड़ा हुआ सा है, बट समझना मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ऐसे ही इसकी लाइफ लॉन्ग जर्नी रही है, इसकी कंडीशनिंग ऐसी रही है, जिस कंडीशनिंग में रहते हुए इस इंसान ने वो सारे इमोशंस इकट्ठे कर रखे थे, शिकायतें इकट्ठी कर रखी थी, ग्रजेस इकट्ठे कर रखे थे, नेगेटिविटी इकट्ठी कर रखी थी। ये सब कुछ, वो पूरा बैग खुलता है जब ये आपसे मिला। वो बैग खुलता है तो वो बैग के सारे इमोशंस आप पर पलट दिए जाते हैं, क्योंकि उसके पास वही है, ठीक है। तो उसने वो सब कुछ आपको दिया। अब जब वो सब कुछ आपको दिया तो आपकी कंडीशनिंग अलग तरीके से हुई है, आपके पास वो बोझ हो गया, ठीक है। आपके पास भी कुछ था, आपने भी इसके ऊपर पलट दिया सब कुछ कि ये तू संभाल, ठीक है। तो अब क्या हो गया, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्लैशेस होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि सबके, आप दोनों के थॉट्स नहीं है अभी, इसमें सारे मिक्स थॉट्स चल रहे हैं, मिक्स एनर्जीज चल रही हैं। तो अब जब आप दोनों ने स्पेस लिया तो आपने अपने इमोशंस क्लियर करे, उसने अपने इमोशंस क्लियर करे हैं, और ये सब कुछ खत्म होने के बाद एक सुंदर सा रिश्ता बनता है, जो है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये सब कुछ खत्म होना, ये सारी चीजें एंड होना जरूरी थी, ये सेपरेशन आना जरूरी था, क्योंकि वो इंसान बहुत सारे बैगेजेस लेकर चल रहा था, जहां पर वो अब आपके लिए बहुत प्योर फील कर रहा है, ऑनेस्ट फील कर रहा है, आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सोल कनेक्शन फील कर रहा है, आपको लेकर बहुत हद तक आप कह सकते हो यूनियनशिप के बारे में सोचता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो जो सारा सामान था ना भरा हुआ, वो खाली करने का उसको टाइम मिला, ठीक है। ये ऊर्जा है। और हो सकता है किसी प्रोफेशनल से, किसी तरीके के अपने आप की ग्राउंडिंग से ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। अब जब तक उसको नीड नहीं थी, क्योंकि कोई उसको छोड़ के नहीं गया होगा ना, जब आप छोड़ कर गए या जब आपने दूरियां बनाई, या होता है ना कि जब हम सोचते हैं चल छोड़ यार कोई बात नहीं, दांत में ही तो दर्द है, ले लेंगे दवाई, ले लेंगे दवाई, जब तक वो दांत में दर्द बढ़ नहीं जाएगा ना, आप डॉक्टर के पास जाओगे नहीं। ऐसे ही इसको था, ठीक है कोई बात नहीं, सबकी लाइफ में होता रहता है, सबकी लाइफ में होता रहता है। जब इसने अपना ध्यान नहीं रखा, इसने अपने इमोशंस का ध्यान नहीं रखा, इसको आपके थ्रू वो लेसन दिया गया, तब इसने अपनी ग्राउंडिंग करनी शुरू करी, तब इसने वो पास्ट बैगेजेस को छोड़ना शुरू किया। अब ये इंसान प्योर फील कर रहा है। एस ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप पहले ही स्प्रेड में आया है, पहले ही स्प्रेड में, यहां से यहां तक की जर्नी तय कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। नाउ वी हैव सेकंड स्प्रेड, जिसमें आता है द
स्टार कार्ड विच मीन्स हीलिंग की एनर्जी, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं पर्सन को थोड़ा सा, क्योंकि उसको यूनियनशिप करनी है बट उसको आप थोड़ा अनअप्रोचेबल लग रहे हो, आप थोड़ा दूर लग रहे हो, उसको लग रहा है यार आप तो बहुत दूर हो, पता नहीं आप मिलोगे नहीं मिलोगे, बात करोगे नहीं करोगे, आप तो बहुत आगे निकल चुके हो, ठीक है, ये ऊर्जा है, आप हील हो चुके हो, प्रीशियस, ठीक है, आप उसके लिए बहुत प्रेशियस हैं बट कहीं ना कहीं आप उससे बहुत दूर आ गए हैं। अभी उसको वो जो होता है, देखो ये प्रार्थनाएं कर रही है ना, ये गर्ल जो है वो प्रार्थना कर रही है, विच मीन्स कि उसको लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं है ना कबूल हुई तब आप मिले उसको। तभी तो मैंने कहा कि अब उसको आपका राइट साइड दिख रहा है, अब उसको आपका प्योर साइड दिख रहा है, ऐसी ऊर्जा है। तो वो इंसान जो है थोड़ा सा ये जरूर सोचता है, ये सोचते हैं कि आप उससे बहुत दूर हैं, बट ये दिखता है उसको कि हाँ आप, वी हैव द थ्री ऑफ कप्स, कि आप उसके लिए बहुत बेहतर इंसान थे, ठीक है, आप उसकी लाइफ में वो हैप्पीनेस लेकर आया करते थे, आप उसको हमेशा चिलपिल रखा करते थे, या आप हमेशा उसको जो है ना लाइफ में मोटिवेट करते रहते थे, हमेशा आपने उसका सपोर्ट किया है, सही में गलत में, ये एनर्जी, ठीक है, ये दिखता है। और उसको अपनी आसपास की सराउंडिंग से बेहतर आप लगते हो, ठीक है, ये ऊर्जा दिखती है। यस, बहुत सारे लोगों के लिए तो मैं ये भी बताऊं कि हो सकता है ऑप्शंस भी रहे हो लाइफ में, मैं नहीं कह सकती कि नहीं कोई नहीं था, आप ही थे बस, ना ना उसने तो किसी को, बस उसने तो किसी को देखा ही नहीं, ना ना ना, ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि उसने लोगों से मिलना-जुलना, बातचीत करनी देखी है, सब कुछ करके, मतलब कि हाँ, मिलूँ-जुलूँ, ऑब्ज़र्व करूँ, ये सब कुछ हुआ है, ऐसा दिखता है। बट किसी के साथ वो कनेक्शन इमोशनल बिल्ड कर ही नहीं पाए, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, सब में आप ही को देख रहे हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स से मैंने समझाया था ना आपको, ये एनर्जी है। देन वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ कॉइन्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 10 ऑफ कॉइन्स की ऊर्जा क्यों आई है? डिसीट, इसको अपनी फैमिली मेंबर्स में से चीटिंग वीटिंग मिली है, कहीं अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में पता लगा है कुछ लोगों के लिए, इस इंसान को ये समझ में आया है कि खुद के ही घर के लोग या खुद की सोसाइटी के लोग ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। दी हैंगमैन, आंखें खुल गई हैं अगले बंदे की, देखो बंदा बंदी जो भी है ना, इसको दिखता नहीं था, क्या नहीं दिखता था, अपनों की गलतियां नहीं दिखती थी। ये देखो ना, अभी यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल से मैं समझा रही हूँ, आप 10 ऑफ पेंटिकल समझा रही हूँ, और मैंने अभी आपको यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल से पूरी कंडीशनिंग समझाई थी, तो इसकी अभी आंखें खुलनी शुरू हुई हैं, ठीक है, अपनों की गलतियां समझ आनी शुरू हुई हैं, अपनों की थोड़ी वो चालाकियां समझ आनी शुरू हुई हैं, कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पर्सन है जिनके बारे में कुछ चीजें समझ में आई हैं, ठीक है, ये दिखता है यहाँ। आपके पर्सन को समझ में आया है कि इस इंसान ने अगर आपके होते हुए किसी और को लाइफ में एंट्री दी तो इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इस इंसान का कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है, हो सकता है ना नहीं मानते हो कि इसमें क्या गलत है, क्या गलती करी है, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलती नहीं मानते बट अभी ये गलती मान रहे हैं, ठीक है, ये ऊर्जा दिखती है यहाँ पर। ओके, क्या गलती मान रहे हैं यूनिवर्स, क्या क्या गलती मान रहे हैं इनके पर्सन, मुझे एक बार जरा थोड़ा सा गाइड कर दो, क्या गलती मानते हैं इनके पार्टनर ने, क्या गलती मानी है? द 5 ऑफ सॉर्ड्स, उल्टा ईगो क्लैशेस रख लिया आपसे, उल्टा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी, उल्टा आपके साथ कहीं ना कहीं गलत करने की कोशिश करी, उल्टा हो सकता है आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव दैट कंट्रोल कार्ड, और वही नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ आया था कंट्रोल कार्ड। आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपको ब्लेम करने की कोशिश करी, आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी, ठीक है ना, ये ऊर्जा है यहाँ पर। अपनों को और मतलब और लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया उल्टा इसमें, ठीक है, ये यहाँ पर दिखता है। लेट्स चेक द हेरोफेंट क्यों है यहाँ पर, हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, प्लीज गाइड करें, हेरोफेंट कार्ड क्यों है? अभी ये किसी प्रोफेशनल से या किसी प्रीस्ट से या किसी हीलर से, किसी काउंसलर से, और किसी ऐसे इंसान से जिसको ये बहुत ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, किसी बड़े से ज़रूर गाइडेंस वगैरह ले रहे हैं, या हो सकता है बातचीत कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस मैरिज। अब इनको ये रिश्ता बचाना है, अब इनको सोल्यूशन लेकर आने हैं, अब इनको ये रिश्ता खत्म नहीं होने देना है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ। जहाँ ये पहले बहुत डिफेंसिव थे, जहाँ ये पहले खुद को बड़ा ही
नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है आप लोगों के बीच में केस सिनेरियो वगैरह भी चल रहा हो, या हो सकता है दोनों में से कोई एक डिवोर्स ही हो, विडो विडोर हो, ठीक है। तो तब ये इनको ज़्यादा ट्रेडिशन कल्चर ये सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। नाउ दे आर लाइक कि इनको सॉर्ट करनी है चीज़ों, और क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड आया तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल की तो बात आ ही रही है, किसी प्रोफेशनल से बातचीत हो रही है, क्लैरिटी दी जा रही है। कुछ लोग हो सकता है कि लीगल मैरिज करना चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है फैमिली के सामने स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए, कुछ लोग हो सकता है अपनी फैमिली में आपके बारे में सारा क्लियरली बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते में अगर सेपरेशन चल रहा है तो आपको वापस अपने साथ लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं किसी की हेल्प भी ली जा रही है, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ली जा रही है। एंड यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से क्लियर डिसीजन, क्लियर डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। मुझे तो हेरोफेंट कार्ड से ऐसा लगता है कि कोई तो है, प्रीस्ट है, कोई तो ज़रूर है जिनसे बातचीत हो रही है आपके लिए, ठीक है। ये दिखता है यहाँ पर। यहाँ पर है द चैरियट। लेट्स चेक चैरियट क्यों है यहाँ पर। हो सकता है आपके पर्सन ही डिवोर्सी हो और उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, जैसे मैंने भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से आपको सब कुछ समझाया, तो हो सकता है वो सारी चीज़ें अब हील हुई हैं जहाँ पर उनको लग रहा है कि उनको चांस लेना चाहिए, उनको मैरिज कर लेनी चाहिए। सब एक जैसे नहीं होते हैं, उनको एक अच्छा पार्टनर मिला है और उसको उसको नहीं खोना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी है। चैरियट लीड लेने की बात करता है, चैरियट कहीं ना कहीं एक्शन लेने की बात करता है, चैरियट आगे बढ़ने की बात करता है। लेट्स चेक क्या है। क्रॉस रोड से बाहर निकल रहे हैं आपके पर्सन, वेरी नाइस। क्रॉस रोड्स कैसा, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है शादी नहीं करना चाहते थे, हो सकता है रिश्ते में आना ही नहीं चाहते थे, हो सकता है कि आपको लेकर कहीं ना कहीं श्योर नहीं थे, बट अभी वो क्रॉस रोड से बाहर निकलकर उनको ये श्योरिटी हो रही है कि उनको आपकी तरफ लीड लेना है, उनको आपकी तरफ बढ़ना है, उन्हें आपको कोई डिसीजन सुनाना है, उन्हें इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है, उन्हें आपके साथ एक अपना घर बनाना है, और कुछ लोगों के लिए आपके और अपने बीच में डिस्टेंस को खत्म करना है। क्लेम करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव बोलना पड़ेगा अपने रिश्ते के लिए, ठीक है। क्लेम करो, ज़रूर लिखो आई एम ब्लेस्ड, आई एम लव्ड, एंड ज़रूर पॉजिटिव अफर्मेशंस करो अपने रिश्ते के लिए, ठीक है। वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कि कुछ तिगड़म लगाने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है ना सब नहीं मानेंगे, हो सकता है सोसाइटी ना माने, तो कुछ ना कुछ तिगड़म ज़रूर लगाएंगे। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखता है कि पॉजिटिव, जो ये जो दिखाया गया ना, ये दिखाया गया कि भाई थोड़ा जो चीज़ें पॉजिटिविटी से, या जो चीज़ें चुपचाप सीधे तरीके से नहीं हो रही हैं, उनको कैसे कहते हैं ना, घी गरम कर लो उंगली टेढ़ी करने से अच्छा घी गरम कर दो, तो घी गरम करने वाली बात हो रही है यहाँ पर। कुछ गड़बड़ है ज़रूर। देखते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों दिखा मुझे, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब जहाँ पर ये चुप चुप थे, जहाँ पर ये स्टैंड नहीं ले रहे थे, जहाँ पर ये श्योर नहीं थे, जहाँ पर ये वो रॉर, क्योंकि लियो एनर्जी रॉर नहीं कर रहे थे, तो अब इनको रॉर करनी पड़ेगी भाई। अब इनको थोड़ा सा आना पड़ेगा अपने, मतलब थोड़ा टेढ़ापन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है। किसके किसके सामने, जो लोग नहीं मान रहे हैं या जो लोग आपके रिश्ते के अगेंस्ट हैं उनके सामने, ठीक है। लेट्स चेक द मैसेजेस। पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू, ठीक है। और गुड न्यूज़ क्या क्या है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। ओके, तो इनको गुड न्यूज़ ये है कि इन्होंने शायद आपको किसी के साथ देखा, इनको लगा आप चीट कर रहे हो, या आप कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना अभी सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हो, जहाँ पर इस इंसान को ये समझ में आया कि ये कुछ भी नहीं था ऐसा, ये गलत सोच रहे थे, ठीक है। तो इनको ये क्लैरिटी मिलना इनके लिए गुड न्यूज़ है कि इनको शायद आपको लेकर क्लैरिटी नहीं थी। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे, फॉर श्योर वो चीज़ें सारी अब उनको याद आ रही हैं, और अब इनको चीज़ें समझ में आ रही है कि हाँ इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, या इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही सोच लिया, ठीक है। देन वी हैव आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। आपके और इनके पास्ट की बातें सारा टाइम इनके दिमाग में चलती रहती हैं, ये ऊर्जा दिखती है यहाँ पर। एंड वी हैव दी, स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा लबी डबी एनर्जी में रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने जो है ना बातें करी हैं, गॉसिप्स करी हैं, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे को टाइम दिया है, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। वो बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, स्पेशली आपकी तरफ से इन 3 वर्ड्स को भी वो बहुत मिस कर रहे हैं। देन वी हैव इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। फॉल्ट आपके पर्सन का था, ब्लेम आपको गया है, तो ये चीज़ उस इंसान को भी समझ में आ रही है। आपके पास रहना उस इंसान को सब कुछ भुला देता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग, ठीक है।
आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। और मैंने ये बात बोली थी कि किसी को अपने आसपास नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि उनसे वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है। किसी को अपने पास आना एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। वाई? बिकॉज वो आपसे ही नहीं अभी मूव ऑन हुए ना पूरी तरीके से, वो आप ही को नहीं भूल पा रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, फिर थर्ड पर्सन सिनेरियो देखेंगे आपके पर्सन का। आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगले 8 दिनों में कांटेक्ट आ सकता है। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर, द 4 ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर कांटेक्ट आएगा। बहुत सारे लोगों के लिए आप लोगों के बीच में बातचीत होगी अगले 8 दिनों में। ठीक है, एंड एक्सेप्ट इट, मैनिफेस्ट इट। ओके, एडेड पोर्टल भी आ रहा है भाई। एडेड पोर्टल पे ना एक येलो पेपर लेना, ठीक है, ग्रीन कलर का पेन लेना, और 8 टाइम्स अपनी रिलेशनशिप के लिए एक ही विश लिखनी है, पर 8 विश अलग अलग मत लिखना, एक ही विश लिखना, 8 टाइम लिखना। ठीक है, इन्फानाइट साइन बनाना, थैंक यू यूनिवर्स लिखना, उसको फोल्ड करना और अपने मंदिर में रख देना, मंदिर में या जो भी पूजा स्थल है वहाँ रख देना। ठीक है, और उसके बाद अगले दिन, ठीक है, अगले दिन उसको वहाँ से उठाना और उस विश को फिर से पढ़ना, वो पूरी 8 बार उसको पढ़ लेना। ठीक है, करना क्या, या तो सुबह 8 बजे या फिर शाम को 8 बजे। ठीक है, और उसको उसको फिर जो है ना बर्न कर देना और उसकी एशेस को यूनिवर्स को सेंड कर देना उसे। ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, चलो देखते हैं। और आप जब जो लिखोगे, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी रात को 8 बजे ही करना, या तो 8 बजे या 8:08 पर। ठीक है, ये अब आपके ऊपर है, आपने किस टाइम पर मैनिफेस्टेशन इसी टाइम करना, टाइमिंग यही रहेगी। और उसको जो बर्न करने का टाइम है वो भी यही रहेगा। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? सन, 9 ऑफ कॉइंस, द 6 ऑफ कॉइंस, ये पैसा भाई सोसाइटी टर्म्स पर चल रहा है सब कुछ। ठीक है, ईगो बैटल के लिए चला रखा है सब कुछ। कोई है जो पक चुका है इस चीज़ में पर पेशेंस बनाए रखे हुए हैं, कोई है जो बहुत पब्लिक इमेज हो सकती है या बहुत फेमस हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं फैमिली में कुछ लोग फेमस हो सकते हैं। फैमिली थोड़ा सा रोल मॉडल टाइप हो सकती है लोगों के लिए। अब ये तो आप जानते हो, मैं तो नहीं जानती। तो वो चुपचाप बस इस रिश्ते को चलाए जाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि चीज़ें पॉजिटिव हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे। ओके, इस रिश्ते का फ्यूचर देखे क्या है, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के रिश्ते का फ्यूचर क्या है। द मजिशियन, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं जैसे जैसे ये बोलेंगे, जैसे जैसे मैनिफेस्ट करेंगे वैसा होगा। और कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता फ्रेंडशिप पर आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर, मतलब टॉक के उस पर रह जाएगा बस, मतलब बातचीत करने तक रह जाएगा ये रिश्ता। ठीक है, थर्ड पर्सन के बाद फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। 8 ऑफ सोर्ड्स, फैमिली अभी बहुत है ना अनहील्ड दिख रही है मुझे, बहुत शिकायतों से भरी दिख रही है फैमिली। जजमेंट, वर्ल्ड, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कार्मिक लोग हैं आपके आसपास सारे। ठीक है, और जजमेंट कार्ड से, वर्ल्ड कार्ड से दिखता है कि अपने आप ही कुछ डिसीजन होना होगा तो हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई डिसीजन जो है ये बनाएंगे, मुझे नहीं लग रहा अभी कुछ भी ऐसा। मुझे लग रहा है कि हाँ इन लोगों की तरफ से तो भी ऐसा है कि हो जाएंगी चीज़ें ठीक। इनका तो खुद का ही अपने हाल ऐसे हैं, तो ये क्या ही करेंगे। अभी मुझे एक्शन नहीं दिखता, मैं नहीं कह सकती एक्शन के लिए कि एक्शन दिख रहा है। ठीक है, अभी ये आपके लिए ये ज़रूर बता दूं कि कुछ कार्मिक चल रही हैं चीज़ें। हो सकता है इनकी फैमिली की कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते को इम्पैक्ट कर रही हैं, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की कार्मिक हैं, आपकी कार्मिक हो सकती है। कुछ चीज़ें चल रही हैं जिनकी वजह से अभी तो मैं नहीं कह सकती, विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स मैं ज़रूर कहूँगी, 2 to 3 मंथ्स हो सकता है चीज़ें ठीक हो। ठीक है, बट 20-22 दिन तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे ऐसा। आपके इमोशंस बहुत हाई चल रहे हैं,
थोड़ा सा इमोशंस को हील करो, अभी थोड़ा टाइम लो। जल्दबाजी में ना तो किसी को मना कर दो कि मुझे रहना ही नहीं तेरे साथ, और जल्दबाजी में किसी को ये नहीं कि भाई मुझे तेरे साथ ही रहना है। थोड़ा ध्यान रखो, इमोशंस के हिसाब से मत चलना। थोड़ा सा वो कहा जा रहा है वेट करो, पॉज लो, और प्रैक्टिकल और इमोशन दोनों तरफ को ना बैलेंस करते हुए फिर कोई डिसीजन लेना, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।